अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, मैंने ईद की बिरयानी की आपको अभी तक रेसिपी नहीं दी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जल्दी जल्दी से रेसिपी दे दी जाए, जो कि बहुत ही यम्मी टेस्टी बनी थी। 2 दिन लगातार मैंने बनाई थी, एक दिन कौरमे वाली बनाई, एक दिन मैरिनेट करके बनाई। तो ये मैंने मैरिनेशन वाली आपको दे रही हूँ। ये देखिए, तकरीबन 2 किलो चिकन है और इसमें 2 लेग्स हैं, बाकी सारी बोन और विदाउट बोन्स हैं। तो एक पैकेट मैंने छोटे वाला जो है वो ही सिर्फ बिरयानी मसाले का डाला है, बाकी स्पाइसेस जो हैं वो मैं घर से खुद ही डालूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने सारे बिरयानी के ही डालने होते हैं। थोड़ी आधी चम्मच डाल दी मैंने हल्दी पाउडर की, 1 चम्मच भर के डाल दी लाल मिर्च पाउडर, आधी से ज़्यादा चम्मच डाल दी मैंने नमक की। और अब मैंने ये इसमें डाल दिया है साबुत ज़ीरा। ये मैंने इसमें डाल दिया है धनिया, पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने। और अब ये मैं इसमें डाल दूँगी दही, तकरीबन 1 से 1.5 कप। और इसको मैं अच्छे से हाथों की मदद से अच्छे से इसको मैं मैरिनेट कर दूँगी। ये देखें, मिक्स कर देंगे, अच्छा सा मिक्स देंगे। जितना अच्छा मिक्स, उतना अच्छा ही ये हमारा बिरयानी का टेस्ट बनेगा। ये जी मैंने डाल दिया है कलर, ये देखिए, ये मैंने इसमें थोड़ा सा कलर डाल दिया है ताकि हमारे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा सा आए। सॉरी, खांसी हो रही है, गला थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैंने क्या किया जी, धनिया और पुदीना भी थोड़ा थोड़ा अंदर डाल दिया है। आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया। आधे घंटे बाद मैंने कढ़ाई ली, 2 घंटे भी आप रख सकते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 कप तेल डाला और जो मैंने मैरिनेशन किया हुआ चिकन था वो मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है। सारा मसाला साफ़ कर लीजिएगा उँगली से। और इसको मैं अब मैं ऑयल में भून लूँगी। मैंने आधे घंटे बाद ही तैयारी शुरू कर दी थी पकाने की, क्योंकि गेस्ट आने वाले थे। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 2 से ढाई घंटे रख दें, ओवरनाइट रख दें तो वेल एंड गुड है। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर ओवरनाइट रखेंगे, बहुत जूसी चिकन बनेगा। तो ऑयल में मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। ये देखें, अच्छे से हम इसको भून लेंगे ऑयल में। और ये देखें, और कुछ कोई भी मसाले डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैंने 3 अदद बड़े टमाटर लिए, उनको स्लाइसिस में काटा। काटने के बाद मैंने उसके ऊपर फैला के अच्छे से फैला देंगे ताकि गलने में आसानी रहे। और एक ढक्कन में ऊपर दे दूँगी ताकि जो भाप में है सारे टमाटर वो गल जाएंगे। देखें, जैसे ही मैंने ढक्कन उठाया 10 मिनट के बाद चिकन ने भी पानी छोड़ दिया। जो है दही डाला था उसने भी पानी छोड़ा है और उसी में ही हमारे टमाटर गल गए हैं। टमाटरों ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। तो अब मैं टमाटरों को एक साइड पे करके ये सारा इसको मैं मैश कर लूँगी। आपने ध्यान रखना है, गोश्त ये ना हो कि आप गोश्त के अंदर ही इसको ज़ोर ज़ोर से मारेंगे चम्मच, तो सारी बोटियाँ भी टूट जाएंगी। ध्यान से आपने इसको चम्मच की मदद से सारे जो टमाटर हैं उनको एक साइड पे करके अच्छे से उनको मैश कर लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से अच्छा खासा हमारा ही कोरमा तैयार हो गया है। पानी को सुखा लेंगे। ये देखिए, इतनी सी बस ग्रेवी रखेंगे। ऑयल देखिए, रेड रेड सा प्यारा सा कलर है, ऑयल का ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी फिर से दोबारा से इसमें मैं धनिया डाल दूँगी, क्योंकि धनिया की खुशबू बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए, अच्छा खासा मैंने धनिया डाल दिया है और पुदीना भी डाल दिया है कटा हुआ। इसके बाद मैंने ब्राउन किए हुए प्याज थे वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बीच में नहीं डाले, क्योंकि जो बाद में ब्राउन प्याज डाले उनका एक अपना ही मज़ा है। काफ़ी सारे प्याज थे, मुट्ठी भर वो मैंने डाल दिए हैं। 3 से 4 अदद प्याज मैंने वो ब्राउन करके रख लिए थे। ये देखिए, अच्छा सा मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद मैं इसको साइड पे कर दूँगी और फिर मैं इसके ऊपर फिर मैं रख दूँगी पानी चावल बॉयल करने के लिए। तो पानी में मैंने धनिया, पुदीना काट के डाला है जी, और खड़े मसाले डाले हैं और मैंने इसको उबलने के लिए ऊपर रख दिया है। फिर जी मैंने एक तवा लिया, तवे के ऊपर कढ़ाई रखी। इसमें से मैंने आधा जो कोरमा है वो निकाल लिया है प्लेट में सेपरेट से। अब मैं इसकी तह लगा दूँगी। चावल उबल गए थे, मैंने उनको छान लिया है। अब मैं चावल सबसे पहले कोरमा है नीचे, उसके ऊपर मैंने ऊपर चावल डाल दिए हैं। अच्छे से मैं फैला दूँगी इसको, अच्छे से आप फैला दीजिएगा। ये देखिए, अच्छे से फैलाने के बाद ये देखिए, ज़बरदस्त माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त चावल बनते हैं। अब मैं इसके ऊपर धनिया और पुदीना कटा हुआ वो डाल दूँगी अच्छे से। ये देखिए, बड़े बड़े पत्ते हैं, उन्हें भी थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। तो वो डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज डालने के बाद अब मैं इस पे जो कोरमा निकाला था मैंने अलहदा सा प्लेट में, वो मैं इसके ऊपर सारे का सारा डाल के इसको भी थोड़ा सा फैला दूँगी। फैलाने के बाद फिर मैं इसके ऊपर तह लगाऊंगी चावलों की। फिर चावलों के ऊपर बाकी चीज़ें डालेंगे। तो ये तह वाली बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनती है। और ये देखें,
खड़े मसाले डाल के चावल बॉईल किए हुए थे, धनिया पुदीना डाला था। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसमें से, चावलों के एक एक दाने में से। तब चावल भी मैंने अच्छे से फैला लिए हैं। अब जी इसके ऊपर डालेंगे दोबारा से धनिया पुदीना कटा हुआ, ये देखिए माशाल्लाह। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ब्राउन किए हुए प्याज। ये देखिए मैंने समझा कोई चीज़ है, लेकिन वो दालचीनी का टुकड़ा था। तो ब्राउन किए हुए प्याज भी ऊपर डाल देंगे अच्छे से। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त जायका आता है ब्राउन किए हुए प्याज जब हम बाद में ऊपर डालते हैं ना। अब मैंने थोड़ा सा पानी लिया, उसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल के और मैंने बिरयानी फूड कलर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने ऊपर डाल दिया है। और सबसे ऊपर में मैं ज़बरदस्त चीज़ डाल रही हूँ, वो है 1 चम्मच भर के देसी घी का। देसी घी डालने के बाद मैं इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर दूँगी कपड़े के साथ। ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार है। जल्दी जल्दी मेहमानों ने डाली थी, तो मैंने जल्दी जल्दी ही सर्व कर दिए। मैंने जब दम इसका निकाला तब मैं वीडियो बनानी मैं भूल गई थी। जब मैंने